प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके है वो किस टाइप का आएगा और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों घुमा फिरा के वही क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है, तो आपको समझना है, देखना प्रश्नों को और इनको याद कर लेना है, ताकि दोस्तों आपका एग्जाम में राजस्थान जीके है उसमें आपके अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। मतलब राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों है वो किस शहर को कहते हैं, कोटा, पाली, भीलवाड़ा या ब्यावर। देखो अगर दोस्तों बात करें राजस्थान के मैनचेस्टर की, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी है, वो आपका भीलवाड़ा शहर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका भीलवाड़ा सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप है और राजस्थान के मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। मतलब इन चारों में से बताओ कि कौन सा दोस्तों बालू का स्तूप है और राजस्थान के मरुस्थल में दोस्तों नहीं पाया जाता है। पैराबोलिक बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों, आपका यहाँ पर तारा भी पाया जाता है, बरकान भी, पर गोराउंड दोस्तों है ना, गोराउंड ये राजस्थान के मरुस्थल में दोस्तों है वो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन क्या रह जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप चाहते दोस्तों आपका नंबर बीएसटीसी में पहली बार ही आ जाए तो सभी विद्यार्थी क्या करें, सब्सक्राइब कर लो। क्लास दोस्तों डेली आएगी एग्जाम तक। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। इन सभी क्लासों को आप देखा करो दोस्तों। राजस्थान जीके में आपका एक भी नंबर है वो कटेगा नहीं, 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बालोतरा किस नदी के किनारे है। बालोतरा है वो किस नदी के किनारे दोस्तों है, साबरमती के किनारे, पश्चिम बनास के किनारे, लूणी के किनारे या जवाई के किनारे। तो अपन को पता है दोस्तों बालोतरा आपकी लूणी नदी, बालोतरा है वह लूणी नदी के किनारे है। ऑप्शन हो जाएगा सी उत्तर आपका राइट, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करो कि लूणी का उद्गम कहाँ से होता है। यह आपके लिए मैं आपको बीच में और प्रश्न दे रहा हूँ कि लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, वो फटाफट बताएं आप। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है, सांबर झील से, लोणकरण झील से, डीडवाना से या उपरोक्त सभी से। तो देखो यहाँ पर दोस्तों ये सारी की सारी क्या है, तीनों नदियाँ दोस्तों, तीनों की तीनों खारे पानी की झीलें हैं। तीनों ही क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। मतलब तीनों से ही क्या होता है, नमक का उत्पादन होता है। पर अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक सबसे अधिक नमक का उत्पादन पूछे तो वो सांबर झील से होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों की तीनों क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। इसका मतलब तीनों से नमक निकलता है। उपरोक्त आएगा सभी, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट करना है, प्राकृतिक वनस्पति के जो वितरण होता है इसको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मिट्टी या जैविक कारक। तो फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, जलवायु, जलवायु उत्तर आपका राइट रहेगा। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, जलवायु क्या है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला बिल्कुल महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, आदिवासियों का क्लब वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं तो वो आपका बैणेश्वर मेला है, जो कहाँ भरता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। और आदिवासियों का अगर क्लब वृक्ष पूछे, सालर, खेजड़ी, धतुरवा या महुआ, बताओ। आदिवासियों का क्लब वृक्ष है वो आपका महुआ कहलाता है। कौन सा दोस्तों, महुआ। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है दोस्तों, आपका बूंदी में, डूंगरपुर में, सिरोही में या जैसमंद में। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य दोस्तों है वो आपका बूंदी जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया जाता है, लाल मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। लाल मिर्ची है वो कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों है, खड़नाल नागौर की, मथानिया जोधपुर की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की या इनमें से कोई नहीं। तो अपन को पता है दोस्तों जो लाल मिर्च है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों है, मथानिया जोधपुर की। मथानिया की लाल मिर्च दोस्तों है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर आपका सही है। अगला दोस्तों, ग्रीन माउंट पार्क कहाँ विकसित किया गया। कौन सा दोस्तों आपका ग्रीन माउंट पार्क है ना, बिल्कुल ये कहाँ पर विकसित किया गया है वो आपको बताना है। माउंट आबू में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, अजमेर में। तो यहाँ पर आप माउंट देकर माउंट को सही मत करना दोस्तों, यहाँ पर माउंट आबू नहीं आएगा मेरे भाई। आपसे पूछा है ग्रीन माउंट पार्क है ये कहाँ विकसित किया गया है, ये दोस्तों राजस्थान के भीलवाड़ा में। कहाँ पर, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में। अगला प्रश्न दोस्तों, डबोक वाइडा कहाँ पर है। इस वाइडे को विद्यार्थियों महाराणा प्रताप वाइडा भी कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, डबोक वाइडा कहाँ पर है आपका, अजमेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा।
तो दबक हवाई अड्डा है दोस्तों आपका, वो आपका उदयपुर में है। और राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, वो है सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चांदी के भंडारण है उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान दोस्तों है। मतलब चांदी के उत्पादन या भंडारण की बात करें, इसके हिसाब से दोस्तों राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान दोस्तों है, वो आपको बताना है। प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान, चतुर्थ या सातवां स्थान। तो देखो चांदी के मामले में दोस्तों है ना, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राज प्रशस्ति के रचयिता है। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस प्रश्नों को आप पूरा देखना। राज प्रशस्ति है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है, वो आपको बताना है। कृष्ण भट्ट, जीजा, रणछोड़ भट्ट या इनमें से कोई नहीं। राज प्रशस्ति वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसके रचयिता है वो है रणछोड़ भट्ट। ठीक है ना, राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है आपके, रणछोड़ भट्ट, उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मदन शाही सिक्का का संबंध दोस्तों है वो राजस्थान की किस रियासत से है। मतलब मदन शाही सिक्का था ना, ये कहाँ पर चलता था दोस्तों, बूंदी में, जयपुर में, धौलपुर में या झालावाड़ में। देखो जयपुर का झाड़ शाही सिक्का, अगर पूछे आपसे झाड़ शाही सिक्का कहाँ का है, तो वो आपका जयपुर का था। और मदन शाही सिक्का है वो झालावाड़ का दोस्तों। मदन शाही सिक्का कहाँ का था, मदन शाही सिक्का था झालावाड़ का, तो झालावाड़ उत्तर आपका रेड है। ठीक है ना, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आने से पहले देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दी गई है। कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200 प्रश्न दिए जाएंगे विद्यार्थियों, व्याख्या सहित आपको मिलेगी। रामबाण जड़ी बूटी दोस्तों आपको मिलने जा रही है आरपी स्टडी ऐप में। जिसने भी इसको परचेस नहीं किया है दोस्तों, इससे आपका पूरा राजस्थान जीके होगी या रीजनिंग होगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल, तो फटाफट क्या करें आप इस गोल्डन टेस्ट सीरीज को यकीनन आप विश्वास के साथ परचेज कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। ठीक है साथियों, अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है, किसी और से फ़ोनपे करना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल करें या मैसेज करें, आपको बता देंगे कि कैसे आपको परचेज करना है। और ऐप का नाम है दोस्तों आरपी स्टडी। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको आरपी स्टडी ऐप में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मकानों में एक से अधिक चूल्हे हैं, ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। मकानों में एक से अधिक चूल्हे के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, गणेश्वर से, आड़ से, भागौर से या बैराड़ से। तो आड़ से दोस्तों क्या मिले हैं, आड़ सभ्यता से दोस्तों मकानों में एक से अधिक चूल्हे उनके अवशेष मिले हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मायड़ एड़ा पूत जड़े, जेड़ो दोस्तों कौन, मान सिंह, अजीत सिंह, दुर्गादास या प्रताप। दोस्तों ये कहा जाता है कि मायड़ एड़ा पूत जड़े, जेड़ो दुर्गादास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दुर्गादास दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर का दोस्तों कौन सा आपका, जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो महामंदिर बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया था। अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो आप क्या कर देना, एग्जाम में मान सिंह को राइट कर देना। क्या कर देना आप, मान सिंह को राइट कर देना दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर जोधपुर है ना, तो जोधपुर में नाथ संप्रदाय का मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने दोस्तों। अगला सवाल, बीकानेर के संस्थापक कौन थे दोस्तों, राव जोधा, राव जैसल, राव बीका या राव चुंडा। तो देखो विद्यार्थियों, जोधपुर के संस्थापक थे आपके राव जोधा। और वहीं पर अगर दोस्तों बीकानेर की बात करें, तो बीकानेर के संस्थापक कौन थे आपके, राव बीका। ठीक है, जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर का वह शासक जिसने दोस्तों मराठों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। जयपुर का ऐसा कौन सा शासक था जो क्या हो गया था, मराठों से परेशान हो गया था और क्या कर देता है, खुदकुशी कर देता है। वो कौन था दोस्तों आपका, मान सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह या स्वरूप सिंह। तो ईश्वरी सिंह दोस्तों क्या है आपके, इन्होंने दोस्तों मराठों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, ढाई शाखे वाला दुर्ग कौन सा है, इनमें से बताना है राजस्थान में कौन सा दुर्ग है वो ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है आपका। चित्तौड़गढ़, भानगढ़, जैसलमेर या तारागढ़। ढाई शाखों वाला दुर्ग है दोस्तों, वो दुर्ग आपका रहेगा जैसलमेर का सोनार दुर्ग। जैसलमेर का सोनार दुर्ग, सोनार दुर्ग पीले पत्थरों से बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर दोस्तों है, इसे क्या कहते हैं, ढाई शाखों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सिरोही में चौहानों की किस शाखा ने राज किया था दोस्तों। अगर तो अपन सिरोही की बात करें दोस्तों, सिरोही में चौहानों की किस शाखा ने राज किया था वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हाड़ा, देवड़ा, सोनगरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देवड़ाओं ने क्या किया था विद्यार्थियों, देवड़ा है वो क्या है, चौहानों की शाखा है, इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। उत्तर आपका रहेगा बी, क्या रह जाएगा, बी दोस्तों। अगला बताओ, अभिनव भारताचार्य
विरोध किस महाराणा का था? ये दोस्तों आपसे क्या पूछा प्रश्न, आपसे दोस्तों पूछा है कि अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है ना, वो किसे प्रदान की गई थी, वो आपको बताना है। तो अभिनव भट्टाचार्य कौन दोस्तों आपके, संग्राम सिंह, कुंभा, प्रताप या अमर सिंह? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दोस्तों है वो कुंभा को मिली थी दोस्तों, कुंभा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर में कौन सा पैलेस दोस्तों? बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? गंगा सिंह ने, अनूप सिंह ने, राय सिंह ने या करण सिंह ने? तो उत्तर रहेगा गंगा सिंह ने दोस्तों। गंगा सिंह ने क्या करवाया था? बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, आड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? बूंदी, झालावाड़, कोटा या इनमें से कोई नहीं? हाड़ा दोस्तों बताना है, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी दोस्तों? बूंदी। जो भी यहाँ पर बूंदी कमेंट कर रहा है, बूंदी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में गैटोर की छतरियाँ हैं वो किस राजवंश की देन है? हाड़ा, सिसोदिया, परमार या कछावा? राजस्थान में गैटोर की छतरियाँ दोस्तों हैं वो किस राजवंश की है? वो है दोस्तों आपके कछवा वंश की। किस वंश की है दोस्तों? कछवा वंश की देन है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। राजियारा सोरठा रचना किसकी है? राजियारा सोरठा किसने लिखे दोस्तों, वो आपको बताना है। राजाराम खिड़िया ने, कृपाराम खिड़िया, राजेश सोकरी भूरी सूरी या इनमें से कोई नहीं? तो राजियारा सोरठा लिखने वाले कौन थे दोस्तों आपके? कृपाराम खिड़िया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ करता है? मतलब राजस्थान का जो आपका टूरिस्ट वाला है ना विभाग, वो दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ मनाता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बीकानेर? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है वो होता है बीकानेर में। बीकानेर में, ठीक है ना। ऊँटों का संबंध कहाँ से? सीधा बीकानेर कर सकते हो। और यहाँ की उस्ता कला भी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अली बख्शी ख्याल गाय की सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। अली बख्शी ख्याल है ना, ये सर्वाधिक कहाँ पर प्रसिद्ध है? अलवर में, करौली में, अजमेर में या जोधपुर में? अली बख्शी ख्याल दोस्तों हैं वो आपकी अलवर में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर रह जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, डोंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध थे? डोंगरशाही ओढ़नी है ये कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? डूंगरपुर की, उदयपुर की, कोटा की या जोधपुर की? तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करना, यहाँ पर आप धोखे में मत आना कि डोंगरशाही मतलब डूंगरपुर कर दूँ। डोंगरशाही ओढ़नियाँ हैं वो जोधपुर शहर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जोधपुर की दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में तेरे ताड़ी नर्तंगना की प्रसिद्ध नर्तंगना है। अब देखो अगर तेरे ताड़ी नृत्य की बात करें तो ये दोस्तों कौन करता है? रामदेव जी के भक्त करते हैं। और इसकी नर्तंगना कौन है आपकी दोस्तों? रुकुमा, बन्नो बेगम, मांगी बाई या दोस्तों रमाबाई? तो उत्तर रहेगा आपका दोस्तों बिल्कुल क्या? मांगी बाई। मांगी बाई क्या है आपके? तेरे ताड़ी नृत्य की दोस्तों एक नर्तंगना है। सी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, भगत आंदोलन किसने चलाया? भगत आंदोलन एंड सभा किसने चलाए थे वो आपको बताना है। फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे। भगत सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, गुरु गोविंद ने या विजय सिंह ने दोस्तों? तो भगत आंदोलन है वो भगत सिंह मत कर देना, यहाँ पर भगत सिंह मत कर देना। क्या कर देना आपको? यहाँ पर गोविंद गिरी सही करना है। इन्होंने विद्यार्थियों भीलोग के सामाजिक उत्थान के लिए सम सभा प्लस भगत पंथ की स्थापना की थी। उत्तर आपका रहेगा सी, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी से भी कोर्स परचेस नहीं किया है तो बीएसटी का नए सिलेबस के अनुसार कोर्स लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। ये कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा आरपी स्टडी ऐप में। पूरा कोर्स प्लस दोस्तों पिछले साल के पुराने पेपर है 15 सालों के, वो आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मिलेंगे। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। इस ऐप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। इस क्लास जो आपकी सभी क्लास है ना, बीएसटी का जितना भी कोर्स है, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। सभी विषयों का समावेश है दोस्तों। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है। प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी जिससे आप नोट्स बना सकते हो। मतलब शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। पूरा कोर्स है वो एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा और राजस्थान का नंबर 1 कोर्स दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी अगर समस्या है, पता नहीं कोर्स कैसे लेना है, या आपके पास फ़ोन पे नहीं है, किसी और से फ़ोन पे करना है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर ले, ठीक है साथियों। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। फटाफट कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपका राइट हुए, कैसे आपकी तैयारी है दोस्तों। मिलते हैं शाम को 9 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत।